आज तो बड़ा सवेरे-सवेरे उठते ही जो है वो धमाका कर दिया मोदी साहब ने। और इतने दिनों से जो लोग पूछ रहे थे कि साहब क्या किया आपने, क्या किया? तो एक झटके में बेचारे ट्रम्प की सारी की सारी जो है वो क्या बोले उसका ट्रम्प का पानी उतार दिया। बिल्कुल, बिल्कुल सर। और ये अभी वो हमारी जो थियरी है कि ट्रम्प भागा है वहाँ से जानबूझ के, बिकॉज़ हुँ, अगर यही बात मोदी साहब जो 35 मिनट के टेलीफ़ोनिक कॉल में उसको बोल गए, फ़ेस टू फ़ेस बोल देते, हुँ, तो बवाल मच जाता। और वैसे भी सर कारनामे इतने कर रखे हैं भाई साहब ने कि अगर वर्ल्ड मीडिया भी जब वो उनके 10 सवाल पूछ लेता, चाहे पाकिस्तान के बारे में पूछता, ईयू के बारे में पूछता, यूक्रेन के बारे में पूछता कि आप तो लड़ाइयाँ रुकवाने आए थे, यहाँ तो बढ़ती जा रही हैं, हर रोज़ नया कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो रहा है, तो क्या जवाब देता सर? बट मोदी साहब का एक तारीफ़ तो सर बनती है, मैं तो हमेशा उनका कायल हूँ कि वो रिएक्ट नहीं करते। लोगों ने उनको क्या-क्या नहीं कहा सर, नरेंद्र सरेंडर, फलाना-ढिमकाना, ये कर दिया, वो कर दिया, देखो जी आसिफ मुनीर वहाँ पहुँच गया, हम क्या कर रहे हैं? उन्होंने एक स्ट्रोक में सर ट्रम्प को जो मारा थप्पड़ पे है गूंज तो पूरी दुनिया देखती है सर ये जब। बड़ी हिम्मत चाहिए सर, बड़ी हिम्मत चाहिए सर 100 ट्रम्प की, 1 मोदी की। एक मोदी की। प्लस ये जो हमारे घर के अंदर है ना सर, हाँ, ये जो सरेंडर नरेंद्र गैंग जो है, और आज देखो उन्होंने फिर गुस्ताखी की, वो बाद में बात करेंगे, तो इनको भी एक उन्होंने मैसेज दे दिया। अब हमारे लोग उनको समझे ना समझे, उनकी अपनी हमारी अपनी अपनी क्षमता है, बट एक वर्ल्ड पावर के ओनली सुपर पावर के प्रेसिडेंट का ये कहना कि आप आ जाइए और आप कहें कि मैं नहीं आ रहा, मैं बिजी हूँ, मेरा शेड्यूल है, बहुत बहुत बड़ी बात है सर अपने आप में। और जो बाकी जो बातें की उन्होंने कि ना तो मीडिएशन कभी करवाई, ना करवानी है, और ना करते हैं, और ना फ्यूचर में कभी करेंगे। और टाइमलाइन समझा दी कि भैया आपने तो मेरे को पहलगाम के बाद फ़ोन किया था, उसके बाद तो बात ही नहीं हुई, मीडिएशन वाली बात, ट्रेड टैरिफ कहाँ से आ गया? हाँ, वो जेडी ब वांस ने एक फ़ोन किया था, उसमें तो हाँ, उसने ये कहा उसने कहा था मैंने ये कि कहा। आप हमने हमने कर दिया, और दोबारा गुस्ताखी करेगा तो हम और करेंगे। तो आई थिंक ऑपरेशन ट्रम्प सिंदूर को चल रहा है, ऑपरेशन सिंदूर बिल्कुल, बंद नहीं है। बिल्कुल। और तो आई थिंक क्लैरिटी ऑफ माइंड एंड ऑफ कोर्स जब कॉल आने का टाइम हुआ होगा, बैठ कर उन्होंने अपना माइंड बनाया होगा कि और सलाह की क्या बोलना है, बट सब कुछ ही बोल्ड अच्छा, था सर। कॉल कॉल भी ट्रम्प ने की, ट्रम्प की तरफ से, ट्रम्प के कॉल इनिशिएशन पे। ट्रम्प ने की। और मजे की बात देखें सर, जो बंदा ये कह के भागा कि मैंने बहुत कुछ बड़ा करने वाला हूँ, फ्रेंच प्रेसिडेंट को भी ताना मार गया, तो क्या कर लिया सर उसने अमेरिका जाने के बाद? कौन से धरती हिल गई, उसका कोई डिसीजन आया कोई सर पीछे से? तो वहां से भागा था सर। और वो इतना वेला क्रेडिट है कि मोदी क्रेडिट साहब बोलता है अब जीवी। आ जाओ। मतलब वेला इतना है सर कि 35 मिनट की कॉल करता है, फिर मोदी साहब को बोलता है आ जाओ गपशप करेंगे, और वो एक दूसरे को बुला के खाना खिला रहा है। तो इसके पास टाइम वाइम की कमी नहीं थी, इसने कुछ नहीं करना था, भाग गया था वहां से। और फिर आई थिंक मोदी साहब ने भाप लिया और बड़ा सही जवाब दिया सर। आई थिंक ये उस देश की हिस्ट्री में जहाँ के प्राइम मिनिस्टर को किसी टाइम यूएस के प्रेसिडेंट ने बाहर खड़ा कर रखा था अपने कमरे के कि वेट कर, और एक आगे से बोलना, एक बहुत इंदिरा हिस्ट्री गांधी एक। को याद है मुझे, हाँ। जी जी। तो बहुत बड़ा एक डेवलपमेंट है सर, जो जो हमें अप्रिशिएट करनी चाहिए एज भारतीय से। हाँ, ऑलमोस्ट हिस्टोरिकल है ये कि किसी की ये नहीं होती कि साहब मैं नहीं आ रहा, तू मस्त जी रहे, तू आ जा क्वाड में। बिल्कुल। हाँ, क्या बेटा इधर बात कर। सर आप ये देखिए कि इसमें कि आपके लिए एक ट्रैप, क्योंकि देखिए मुनीर वहां बैठा हुआ है सर, चाहे वो लंच का टाइम मैच करे ना करे, द फैक्ट कि वो मुनीर 4-5 दिन से वहां बैठ के अपनी बेइज्जती करवा रहा है। जब वो होटल से निकलता तो पाकिस्तानी पीटीआई वाले वो गाड़ियां लेके घूम रहे हैं जिसमें लिखा हुआ है मुनीर मुर्दाबाद, मुनीर तू कातिल है, यू आर ए मर्डरर, वॉट, वो सब बेइज्जती करवा रहा है। और वो मुनीर की जो विजिट का इराक ईरान के साथ कोई ताल्लुक नहीं, बिकॉज प्री प्लान थी। बट अगर मोदी साहब चले जाते सर, और उस कमरे में शायद साइड वाले कमरे में मुनीर बैठा रहता, चाहे नीचे जमीन पे बिठा के दोनों को थप्पड़ मारते, लेकिन वर्ल्ड को एक मैसेज आता कि 3 लीडर्स, मतलब भारत और पाकिस्तान इक्वल, जो कि ट्रम्प करता रहता है बेवकूफ़ी। तो बहुत बड़ा एक मेरे को लगता है एक ट्रैप भी था। लंच को आप भूल जाइए कि मुनीर को वो ट्रम्प वो उसने जो किया जेलेंस्की के साथ, जो साउथ अफ्रीकन प्रेसिडेंट को घर बुला के बेइज्जती करने का जो उसने नया सिस्टम शुरू किया है, तो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बोला हम तो लाहौर अपनी मर्जी से गए थे नवाज शरीफ की शादी में, नवाज शरीफ की बेटी की शादी में, बिना बताए हम ऐसे अपनी मर्जी से जाते। जो नया भारत ऐसा अच्छा लग रहा है जी। ये मुनीर क्या करने गया? वो ईरान में इधर से सर फौज भेजेगा, क्या करेगा? अ, नहीं नहीं, ईरान के एक्चुअली प्रोग्राम के हिसाब से तो मुनीर का विजिट पहले प्लान था,
उसमें सबसे बड़ी गलत बात ये है प्रोटोकॉल की कि आप एज़ अ प्रेसिडेंट ऑफ सुपर पावर आप एक देश के जनरल को मिल रहे हैं जिसके प्राइम मिनिस्टर को आप नहीं मिले अभी तक। तो उसकी क्या औकात रखी है आपने, जो पीछे बैठा हुआ बेचारा जो भिखारी बन के घूमते रहता है, शहबाज शरीफ की तो मिट्टी प्लीत कर दी, वो एक बात। दूसरा ऑफ कोर्स जब वो उधर वहाँ पहुंच गया सर, अगर उसको इतना ही अर्जेंट कुछ कंसल्टेशन के लिए कुछ बुलाना होता तो उसके पहुंचते ही ट्रंप से मीटिंग हो जाती। इनफैक्ट अभी जो मीटिंग हो रही है ये किस टाइम स्लॉट में हो रही है, जब को ट्रंप को G7 से वापस आ रहा होता। ये तो 3-4 दिन से वहाँ वेट कर रहा है सर। तो हाँ, अब क्योंकि ईरान का पंगा शुरू हो गया तो एक ISKP के ऊपर इसका मुनीर का कंट्रोल है, उसमें कोई डाउट नहीं है। ISKP ISI पाकिस्तान की एसेट है, और अगर इनका जो रजीम चेंज का जो प्लान है अगर वो नहीं किसी तरीके से चला तो आई थिंक, आपके शो में कहाँ एक बात भी की थी मैंने कि यूएस के पास ऑप्शन क्या है कि वो STS इस टाइम जो STS बैठी जिसके हाथ मिला के आया था जिलानी के साथ, वो इस टाइम इराक बॉर्डर पे है अपनी फौज लेके। तो डिस्टर्बेंस क्रिएट करना जो कि इनकी खूबी है, हर जगह करते हैं सर। तो ये पॉसिबल है सर कि उधर से STS को अंदर डाले, कुर्दों के साथ भी इनकी ट्रुप्स हैं कुर्द के पास बैठे हुए, वहां से प्रॉब्लम शुरू करे, और इधर से बोले कि तू आसिम मुनीर को कि तू अपने ISKP को अंदर भेज, बिकॉज ISKP करवा के इसने उस सुलेमानकी का वो जो शोक सभा में धमाका तो करवाया था। तो ISKP की उसकी एसेट है जिसको वो यूज कर सकता है। पाकिस्तान आर्मी को यूज करके मुझे लगता नहीं सर, उसका एक रीजन और भी है कि पाकिस्तान आर्मी में लड़ेगा कौन उनके साथ जाके, बलोचों का पंगा है। बलोचों को एक्टिवेट करने के लिए बोल सकता है, क्योंकि जैश-ए-दल को ईरान मारता है लेकिन जैश-ए-दल के अड्डे पाकिस्तान के अंदर है। तो वो भी हो सकता है कि भाई तुम थोड़ा अपना ट्रूस कर लो आपस में, और ईरान को सॉर्ट आउट करने के लिए बलोचों को भी लगाओ और ISKP को भी लगाओ, इधर से मैं ये लगाता हूँ, ऊपर से कुर्दों को लाते हैं, इसका भट्ठा बिठा देते हैं। बेसिकली एक कॉन्फ्लिक्ट जोन तैयार करके शिया सुन्नी लड़ाई करा के एक ISIS टाइप का ग्रुप बना के, तो वो उसमें मुनीर का बहुत बड़ा रोल होगा अगर ऐसा हुआ तो। अदरवाइज तो सर वो जो US को तो पूछने की जरूरत ही नहीं है सर, उनके स्पाई प्लेन्स घूम रहे हैं पाकिस्तान एयर स्पेस में आराम से, वो ईरान की जासूसी कर रहे हैं। हीरा मंडी को पूछने की तो जरूरत ही नहीं है। तो बेसिकली वहां पे है सर, आपको हीरा पेमेंट मंडी दे के रखी है, सब्सक्रिप्शन है हीरा मंडी हीरा के मंडी साथ पेमेंट फिक्स नहीं होता है, जो मर्जी हो हाँ, डाल के चले जाओ। हाँ, वो सब्सक्रिप्शन है सर, वो लाइफ टाइम मेंबर है, वो कभी भी आ सकते हैं। वो तो हाँ, पहले क्यों बुलाया होगा, अगर ईरान को इसमें से निकाल लें तो ऑपरेशन सिंदूर में जो पिटाई हुई और जो भी हुआ, और नूर खान में जो डैमेज हुआ, बिकॉज सर नूर खान में जी इलेक्ट्रिकल का बना हुआ वो जो भी सेटअप था, पाकिस्तान की फौज का प्राइड था, कहते हैं हर VIP को वहां लेके जाते थे दिखाने के लिए। तो उसमें क्या नुकसान हुआ, क्या गलती हुई, कुछ भी उसका हो सकता है। जिसने जो क्रिप्टो की डील की है, एक बिजनेसमैन दूसरे बिजनेसमैन से बात कर सकता है, बिकॉज मुनीर की फौज भी तो बिजनेस ही तो करती है सर, सबसे बड़ा एम्पायर बिजनेस एम्पायर तो फौज का ही है पाकिस्तानी। तो अगर हम ईरान को जो इंसिडेंटल हो गया, बाई चांस हो गया, उसको अगर साइड पे रखें तो फिर क्या है, यही होगा, पूछेगा कितनी पड़ी, कैसी पड़ी, कैसे ठोका भारत ने। वो तो सर आजकल मुझे आप बताइए, आजकल ज़माना है कि आपको मीटिंग करने की ज़रूरत है। हेड्स ऑफ स्टेट और समिट का तो एक सेरेमोनियल होता है, वैल्यू होती है, चलो मिलते हैं, वहाँ भी बायलैटरल ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, बाकी तो ड्रामा है। पोर्टर्स को क्या ज़रूरत पड़ी है किसी देश के आर्मी चीफ को बुला के बात करने की सर? ये मतलब वीडियो कॉल पे, फ़ोन पे कहीं बात हो सकती है। तो उसको थोड़ी-सी लेजिटिमेसी दे रहा है कि लेजिटिमेसी क्या है एक्चुअली, हाँ, तो कुछ मैसेजिंग कर रहा है वो। हाँ, मतलब वही है, ये ये सिर्फ पार्ट ऑफ मोर ऑफ अ मैसेजिंग है, डिप्लोमैटिक। क्योंकि ये सब इसीलिए किया जाता है कि साहब की कुछ मैसेजिंग हो। तो मैसेज अगर करना भी था तो मोदी जी ने तो मैसेज इग्नोर कर दिया। तो बड़ी बुरी तरह से SMS का जवाब MMS से दे दिया।